आज की ये वीडियो मध्य प्रदेश के उन 22 लाख छात्रों की तरफ से यूनिवर्सिटी और सरकार के लिए। सबसे पहले तो मेरा सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब सलामत और सुरक्षित होंगे, और जो लोग इससे संक्रमित हो गए होंगे उनके लिए दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द वो भी सुरक्षित हो जाएं। इस वक्त देश एक खतरनाक महामारी से जूझ रहा है। जैसे कि इस वक्त देश में कोई जीडीपी, इकोनॉमी और कोई लेबर की जो बेरोज़गारी हुई है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हम इससे बाद में लड़ लेंगे। अभी इस देश में वक्त है अपनी जान बचाने का। इस देश में इस वक्त अभी हमें ज़रूरत है केवल और केवल कोरोना वायरस से लड़ने की। हम इस वक्त सरकार की हर गाइडलाइन के साथ हैं और कोरोना वायरस के सारे जो नियम हैं उसको फॉलो करते हुए अपने देश को कोरोना वायरस से बचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच हमारी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी भोपाल से टाइम टेबल आ गया एग्ज़ाम का। तो इस संक्रमण के बीच, इस महामारी के बीच इस पेपर देना कैसे संभव होगा। भोपाल जो कि रेड जोन में आता है, उस रेड जोन में कैसे, आखिर क्या सोच करके जो टाइम टेबल आया है वो क्या सोच करके आया। बच्चे महामारी में फंसे हुए थे वहाँ पर, कैसे कैसे करके उनने अपनी जान बचा करके वहाँ से, जिनका पैसा नहीं आ रहा था घर से, रोज़गार चला गया है, घर के सारे इकोनॉमिक जो काम होते हैं उनके सारे रुक गए हैं। पैसों की दिक्कत थी, जैसे तैसे लड़के अपना जान बचा करके जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम करके वो बिहार, यूपी जहाँ भी भागे हैं, उनकी कोई मदद नहीं की गई। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से कोई बस नहीं चलवाई गई कि इस महामारी के वक्त आपको घर भेज दिया जाए। मैं कोई गर्मी की छुट्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि गर्मी की छुट्टी हुई है तो आप हमें घर भेज दीजिए, ठंडी की छुट्टी हुई है तो हमें घर भेज दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ इस महामारी के समय की, जहाँ पर हर लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो इतनी बसें चलाई जाती वो इतना तो कर ही सकते हैं कि स्टूडेंट की मदद करके उन्हें घर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने कोई मदद नहीं की, बहरहाल बच्चे अपने घर पहुंच गए। अब वो टाइम टेबल आ गया, 16 तारीख से हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो आखिर ये कैसे संभव होगा जब आप सबको पता है कि मीडिया, पुलिस, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट की जितने भी, मतलब कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहाँ पर कोरोना वायरस ना पहुँचा हो। तो आखिर हम कैसे मान लें कि ये एग्ज़ाम संभव हो जाएगा। जो लड़के, मैं भोपाल की ही बात कर रहा हूँ, भोपाल में कंटेनमेंट एरिया जो बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल प्रॉपर कर्फ्यू, 100% कर्फ्यू वहाँ पे लगाया गया है, जो कि बिल्कुल मतलब संक्रमित हॉटस्पॉट है। अगर कोई छात्र वहाँ से होगा तो वो कैसे आएगा पेपर देने। ऐसा ना हो कि हम कोरोना कैरियर्स बन जाए, हम स्टूडेंट को कोरोना कैरियर्स बना दिया जाए। हम सरकार की हर गाइडलाइन में उसके साथ है। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी इस बात पर ध्यान दें और इस टाइम टेबल को पोस्टपोन कराया जाए। जो छात्र 7 सेमेस्टर तक 7 CGPA, 6 CGPA, 5 CGPA, 8, 9 CGPA ला करके 7 सेमेस्टर तक आ सकता है, वो आगे भी पास हो सकता है। एक सेमेस्टर कोई बहुत बड़ा उसके लिए पहाड़ नहीं है, वो भी पास हो सकता है। आप चाहें तो जनरल प्रमोशन दे सकते हैं। आपने ऑनलाइन मिड सेम और PUT ले लिया है, आपके पास असाइनमेंट करवा सकते हैं आप, उसके बेसिस पे जनरल प्रमोशन। आप नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं चाहिए, हम पेपर दे देंगे। लेकिन हम ये नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम इस कोरोना वायरस की महामारी के समय पे हम जा करके अपनी जान जोखिम में डालकर पेपर दें। अगर जान नहीं बचेगी तो हम डिग्री लेकर क्या करेंगे। तो इस वक्त हम देश में यही चाहते हैं, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सभी छात्रों के लिए यही चाहते हैं कि आप, IIT कानपुर ने क्या कहा है, IIT कानपुर जनरल प्रमोशन देने के लिए बच्चों को तैयार है। आपने क्या कहा है कि आप जनरल प्रमोशन नहीं दे सकते, UGC के गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा। तो UGC की गाइडलाइन थी कि 1 जुलाई से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपने 16 तारीख से कैसे कोई एग्ज़ाम रख दिया है। तो इसी तरह से जब 16 तारीख से आपने एग्ज़ाम रख दिया है तो आपका तो UGC का उल्लंघन तो आपने यहीं पे कर दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए। किसी फैकल्टी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फैकल्टी से कुछ पूछो तो वो कहते हैं कोई गाइडलाइन नहीं आई है। 2 घंटे के एग्ज़ाम होंगे, आपने कितनी प्रिपरेशन करवाई है, ऑनलाइन जो क्लासेस चले हैं कितने बच्चों की उसमें तैयारी हुई है। जो बच्चे, बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ नेट नहीं चलता है, जहाँ पर सही से बातचीत नहीं हो पाती, वहाँ तक कैसे नेट पहुँचा होगा। आप खुद सोचिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए। उन लोग जो घर पे गए हैं उनकी तैयारियां, आप केवल पेपर लेने के लिए तैयार हो गए। पेपर देने के लिए ऐसा नहीं है कि हम इस महामारी का फ़ायदा उठा करके प्रमोशन ले, जो हम 7 सेमेस्टर तक पेपर दे करके आए हम पेपर देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप हमें कोरोना कैरियर्स बना दीजिए। RGPV स्प्रेडिंग कोरोना वायरस करके, अगर आपका भी दर्द यही है तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके स्प्रेडिंग कोरोना वायरस हैशटैग लगा करके उसमें आप इस वीडियो को शेयर करिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा YouTube का सब्सक्रिप्शन लिंक नीचे पड़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बात को सरकार और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाइए कि हम पेपर देना चाहते हैं लेकिन कोरोना कैरियर्स नहीं बनना चाहते हैं। तो इस महामारी के वक्त इस चीज़ को अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर और कोई आपके पास तरीका हो। जैसे कि आपने कहा है प्रैक्टिकल ऑनलाइन होंगे,
कैसे प्रैक्टिकल, आपने जब एक सर्वे किया था उसमें 40% बच्चों ने ये कहा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए कैपेबल नहीं हैं, तो आपने कैसे प्रैक्टिकल ऑनलाइन करने का वो निर्णय ले लिया है? तो फिर आपका सर्वे करने का क्या फ़ायदा हुआ है? एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करिए। यहाँ जो मध्य प्रदेश के बाहर के छात्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है पेपर कैसे होगा, वो वहाँ तक कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाएंगी इस कोरोना वायरस महामारी के समय पे, और संक्रमण का खतरा अलग बना हुआ है। तो मेरी बातों को ध्यान दें और इस बात को यूनिवर्सिटीज़ और मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।